हमारा यही कहना है, हमको न्याय चाहिए। जी। हाँ। किस प्रकार का न्याय चाहिए? हाँ, उसको फांसी चढ़ा दो या गोली मार दो, वो जिंदा घर पे नहीं आना चाहिए। गोली चढ़ावे आलू के खेत में गए थे, जो नाटे वहीं हमला कर दिया कुदार से हमला किया। कुदार से घसीटा उसको भैया उसको पकड़ो, हमें भी हमला कर सकता है, मेरे बच्चों को। मतलब भी आपको लगा आपकी जान का भी खतरा है? जान का भी खतरा है। वो बोला है कि जो नाटा एक लोग को मारे हैं, सबको भी मारेंगे घर पे। 3-4 हाँ, नशा पाती। हाँ भैया, नशे वाला काम। सिखाने पढ़ाने वाली बात यह है कि उसको पिला खिला के दूसरे के हाथ अपना उससे मरवाए हैं। खेते बारी चक्कर भी रहा कुछ वैसे। भाई ने भाई को काट डाला कुदाल से। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल अमेठी जिले के पीपलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटे भाई ने बड़े भाई को कुदाल से काट डाला। दरअसल उसकी भाभी ने बताया कि जमीन का टुकड़ा कुछ भी करवा सकती, जर जमीन जोड़ू, ये तीनों जान के दुश्मन हैं। वही हुआ। दरअसल छोटा भाई नशे का आदी था। वो दारू, शराब, गांजा, भांग पीता खाता था। और जो खेती बाड़ी है, जमीन जायदाद है, वो सभी भाइयों के नाम था। उसकी भाभी ने बताया कि किसी के बहकावे में आकर उसने अपने बड़े भाई को कुदाल से काट डाला। वह अपनी जमीन बेचना चाहता था, लेकिन किसी के माध्यम से बड़े भाई को इसकी भनक लगी तो बड़े भाई ने मना किया। फिर क्या था, छोटे भाई के सर के ऊपर खून सवार हो गया। उसने बड़े भाई को ही मार डाला। अब क्या, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, एक कहावत सत्य हो गई। इतना ही नहीं, बड़े भाई को काटकर लगभग 200 से 300 मीटर तक घसीटा। आरोपी अभी फरार है। पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन दबिश देने का कोई मतलब ही नहीं। जब फरार है तो पुलिस दबिश क्यों दे रही है? फिलहाल लम्हुआ एक्सप्रेस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में उसकी भाभी और मृतक की बेटी ने बताया कि उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन क्या पुलिस ऐसा कर पाएगी? ऐसा करना संभव है? भाई बना भाई का दुश्मन। कहते हैं कि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अगर शादी नहीं हुई थी तो किसके कहने पर वो जमीन बेचने पर तुला था? उसकी भाभी और गांव की कुछ महिलाओं ने बताया कि वो एकदम नशे का आदी था। बिना नशे का वह चल नहीं सकता था। ये नशेड़ी भाई कुदाल से अपने भाई को काट डाला। ये हृदय विदारक घटना सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। साथियों नमस्कार, लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आरजे पटेल। मेरी मौजूदगी अभी दुर्गापुर ग्राम सभा में है। अमेठी जिले के दुर्गापुर ग्राम सभा में, थाना पीपलपुर के अंतर्गत ये ग्राम सभा आता है। कल एक बहुत बड़ी घटना घटी यहाँ पे। एक भाई ने ही भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला। इतनी बेरहमी और इतना दर्दनाक मौत उस भाई ने एक भाई को दिया कि बयां करना बहुत मुश्किल है। तो अभी मेरी मौजूदगी वहीं पे है, उन्हीं के घर पे हैं। तो कुछ जानकारी लेते हैं और कुछ इनसे बात करते हैं, क्या मामला रहा जो कि एक भाई ने इतना बड़ा कदम अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग, घर की औरतें हैं, उनके नात रिश्तेदार हैं। तो हम इन्हीं से बात करते हैं क्या मामला था और उस दिन कैसे घटना हुई और पूरा मामला क्या था। क्या मामला था, क्या नाम है आपका, ये मामला कैसे था, क्या हुआ था उस दिन? हमारा नाम भैया आशा देवी बा।
अब मेरी चढ़ावे आलू के खेत में गए थे, जो नाटे उन हमला कर दिया कुदार से हमला किया। कुदार से घसीटा खिसिया के ले गया, कुछ में बहा दिया। और जो नाटे कोई देख नहीं पाया, वहाँ पर अकेले थे। क्या नाम था जो मारा और क्या मृतक का क्या नाम? क्या नाम था? उनका नाम था राकेश, जो मारा उसका नाम था दिनेश। दिनेश ने रमेश को मारा। दिनेश ने राकेश को मारा। क्या मतलब क्यों मारा, कुछ आप लोगों को पता है? कुछ नहीं था, वो घर में खाता था, पीता था, घूमता था, झगड़ा लड़ाई करता था। नहीं तो कुछ मतलब किस लिए झगड़ा करता था, या जर जमीन के लिए, घर बंटवारे के लिए, क्या कुछ रहा होगा तो इसलिए झगड़ा कर रहा होगा? वो क्यों कर रहा था झगड़ा? कोनो झगड़े ना लेकिन झगड़ा था? नहीं भैया, कोई झगड़ा नहीं था। उसकी शादी नहीं हुई थी। कितनी उम्र रही होगी? 30 साल भैया, 30 साल उसकी उम्र। दारू भांग खाता था, पीता था, खाता था, पीता था, घूमता था, घर में क्या मतलब वो ज्यादा नशे वाला काम? तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि वो नशे में हमेशा बुत रहता था। मतलब सिखाने पढ़ाने वाली बात क्या है? सिखाने पढ़ाने वाली बात यह है कि उसको पिला खिला के दूसरे के हाथ अपना उससे मरवाए हैं। खेते बारी चक्कर भी रहा, कुछ वैसे हो रहा है। ऐसे ऐसे बात या भैया। हाँ, खेत लेवैया रहन के हूँ, आप दुश्मन बहुत, हाँ आप मिल के मरवाए हैं सब के चक्कर में। हाँ मरवाए हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ अलग से मामला है। उसको दारू पिला के खिला के ये जो घटना हुई है ये कराया गया है। तो ये तो जांच का विषय है बहरहाल। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि उसको कुछ मतलब दारू पिला के या किसी हिसाब से उसको कन्वर्ट करके मैनेज करके अपने भाई को ही अपने भाई से मरवाया। तो आपका कहना यही है ना? हमारा कहना है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ो, उसको सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो हमें भी मार सकता है। मेरे भी 3 बच्चे हैं। जो आप कौन है? हम उनकी जो नाटे भाई हो है। ये भाभी है? हाँ जी, जो खत्म भाई। तो अभी तक पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? अभी नहीं पकड़ा गया। जो खत्म तहरीर दिए आप लोग वहाँ पे थाने पे? सब कुछ हुआ है। उसको भैया उसको पकड़ो, हमें भी हमला कर सकता है, मेरे बच्चों को। मतलब भी आपको लगा आपकी जान का भी खतरा है? जान का भी खतरा है। वो बोला है कि जो नाटे एक लोग को मारे हैं, सबको भी मारेंगे घर पे। 3-4 रात को आया भी था। रात में? मेरे गार्जियन नहीं है घर पे, खाली मैं हूँ बस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? तो मेरे जो नाटे 2 बच्चे हैं, उनको जो खत्म हुए हैं, उनके एक लड़की एक लड़का है। उनके बहू भी है। तो उनके 2 लड़के हैं? एक तो शादी हुई है? मतलब शादी हुई है। कहने का मतलब आपको भी खतरा है? को भी खतरा है, मेरे बच्चों को भी खतरा है। वो बोलता है कि घर भर मारूंगा तुमको भी, तेरे बच्चों को भी। वो कभी भी छूटने नहीं पाया। तो आप जो मृतक हैं, आप उनकी बेटी हैं, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, हमको न्याय चाहिए जी। हाँ। किस प्रकार का न्याय चाहिए? हाँ, उसको फांसी चढ़ा दो या गोली मार दो, वो जिंदा घर पे नहीं आना चाहिए। तो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्या कहना चाहिए? उसको पकड़ कर लेकर आए, क्योंकि मेरे पापा का हत्या किया है वो। अभी वो मारने के लिए घर वालों की भी धमकी दिया है कि मैं एक लोग को मार डाला हूँ, मैं फिर मारने के लिए आऊंगा। वो आएगा यहाँ पर मारने के लिए। धमकी दे के गया है? हाँ, धमकी देकर गया है। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि उसको खत्म कर दे। हमारी यही मांग है। इनकाउंटर कर दें? हाँ, जहाँ मिल जाए वो। तो ये मृतक की बेटी हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी को जिस तरीके से मारा गया है, उसी तरीके से उनको भी इनकाउंटर किया जाए। तो बने रहिएगा लम्बो एक्सप्रेस न्यूज़ में। फिर अगली खबर के लिए धन्यवाद।